अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखें जी, मैंने वीडियो स्टार्ट की है बिल्कुल शुरू से कि आपको ज़रा मैं दिखा दूँ नज़ारे। कल रात को हुआ है काफ़ी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म। ये मैं अब छत पे जा रही हूँ। ये देखें, हशर नशर हो गया है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब आपको मैं ज़रा झलक दिखा दूँ अपने टेक्सचर्स की, ब्राइटनेस फुल करके। कहाँ का टेक्सचर कहाँ पहुँच गया है, कौन सा टेक्सचर किस में मिक्स हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये सारा पहले आपको दिखा दूँ। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कल शूट की थी क्योंकि हमारा छत भरा था। उस दिन जो मैंने पिछला व्लॉग लगाया था आपको दिखाया था मैंने कि उसमें ये हुआ था कि रात को बारिश आई थी, थंडर स्टॉर्म वगैरह हुआ था, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई कि टेक्सचर जो है वो ख़राब हुए हों। लेकिन जो कल ये है कि नमल भी घर पे नहीं थी, वो आउट ऑफ सिटी है, वो KPK में है, और मुझे उसकी वीडियोस भी शूट करनी थी। उसके सारे टेक्सचर पड़े थे, मैंने जल्दी जल्दी उसके कोई टेक्सचर शूट किए। मैंने कहा अब जितनी भी जैसी भी वीडियोस बनती है बनाती उसकी बना कर रही हूँ। तो लगातार मैंने असर से पहले बनाना शुरू की, मगरिब हो गई। मगरिब में ज़ाहिर मगरिब के बाद तो थंडर स्टॉर्म और बारिश ये वो, तो फिर मैंने बिल्कुल वो जो है अरेंज करके रखे थे। ये देखें, ये 4 टेक्सचर्स हैं जो चारों के चारों मिक्स हो गए हैं और अपनी मैं नहीं बना सकी। ये देखें, शीट्स आप लोग कहते हैं, मैंने शीट्स ली थी। शीट्स का हाल आप देखें, ये बारिश की वजह से और धूप की वजह से बिल्कुल, ये देखें इनमें अब कोई जान ही नहीं रही। ये बस अब मैं फेंकूंगी, ये इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरे 4 टेक्सचर जो मैंने अरेंज करके रखे थे, इनके ऊपर शीटें डाल के गई हूँ, लेकिन इतनी हवा थी कि वो शीट जो है वो हवा नहीं बर्दाश्त कर सकी। अब ये बिफोर क्लीनलीनेस है, अभी जब मुझे सफाई भी अकेले ही करनी होगी क्योंकि नमल तो है नहीं घर पर। और ये नमल ने बॉल्स बनाए थे, तो उसने एक सीरीज स्टार्ट करनी थी, 100 ऑफ बॉल्स थे। इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर शीट्स वगैरह रख कर गई हूँ। और जो है वो क्या नाम है, शीट्स रखने के बाद मैंने ऊपर ईंटें भी रखी। ईंटें तो ये देखिए ये पड़ी हैं, लेकिन शीट्स कहाँ गई ये नहीं पता। ये मैंने कहा था उसका मैं अच्छा से शूट कर दूँ। ये 100+ प्योर एशियस के बॉल थे। अब देखें, आज सारा दिन धूप हुई है, लेकिन ये अभी भी टेक्सचर्स गीले हैं। और वो भी मेरा एक टेक्सचर था जो डेरी बन गया, पता नहीं चल रहा वो टेक्सचर था या क्या था। तो नीचे वाली छत वाली, मेरे हाथ से नीचे वाली छत पे कोई भी जो है वो शेप नहीं पड़ी थी, तो इतना ज़्यादा पानी चला गया था। अब थोड़ा बहुत खुश्क हुआ है। अब ये प्योर रेड डर्ट थी और ये कुछ ग्रेटी सी बन गई है क्योंकि इधर का सारा कंक्रीट जो है वो इधर आ गया है। तो अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं सफाई स्टार्ट कहाँ से करूँगी। आपको पता है ये पत्ते जो है मुझे एक एक ऐसे हाथ से चुनने होते हैं। ये सबसे मेन इशू ये होता है पत्ते वगैरह चुनने का, क्योंकि बारिश का भी इतना इशू नहीं होता है जितना ये थंडर स्टॉर्म वगैरह होता है ना, इससे गंद बहुत बन जाता है और टेक्सचर इधर के उधर उड़ कर। ये देखें, वो अब कोयला जो था वो ये है प्योर एशियस वगैरह का, और वो वहाँ गया हुआ है। कहाँ की कहाँ रेत गई है, कहाँ की कहाँ गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। चले, मुझे इतना भी नहीं दुख हुआ क्योंकि क्या हो सकता था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो लेकिन ये है कि अब मुझे मेन इशू ये है कि मुझे जो टेक्सचर्स हैं वो अलग करने हैं। देखें, ये मैंने इतनी प्यारी मैंने और नमल ने मिलकर ही बनाई थी। ये कंक्रीट और सैंड सीमेंट था। हाय, मेरे साथ कोई आए, मुझे छत साफ करवा दे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ के ढेर का मैं क्या करूँगी। सच में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये देखें, वैसे तो मौसम आज फुल धूप है। तो मैंने कहा नमल के साथ तो अच्छा हो गया कि उसकी वीडियोस मैंने शूट कर दी, और लेकिन अपनी मैं कर ही नहीं सकी हूँ।
ये देखें टब भरे हुए पानियों से, इनमें भी पत्ते ही पत्ते हैं। अब दरअसल टेक्सचर्स भी ज़्यादा हो गए हैं ना, तो ये भी एक इशू होता है कि मिक्स हो जाते हैं। मैं जो प्योर थी ना, अब वो प्योर नहीं रही। अब प्योर वालों को मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ड्राई करूँगी और फिर उनको सिफ्ट करूँगी। चलें इंशाल्लाह, अगर मैंने सिफ्टिंग की, बहुत से लोग मुझे कहते हैं सिफ्टिंग की वीडियोस बनाएं, तो मैं बनाऊँगी। अब जैसे ये प्योर सैंड है, लेकिन आपको लग नहीं रही होगी कि ये प्योर है, क्योंकि इसमें भी ये जो कंक्रीट सॉरी जो कोयला है वो शामिल हो गया है। ये बिल्कुल प्योर थी। देखें ये रेड डॉट, देखें कहाँ की कहाँ गई है, कुछ नीचे आई है। और उसमें ये भी एक करोला ही है। ऐसा करूँ, कहाँ से स्टार्ट लूँ, मेरे ख्याल से कुछ समझ ही नहीं आ रही कहाँ से लूँ। उस कॉर्नर से ले लूँगी, फिर आपको साथ साथ में बताऊँगी। और फिर जब फुली सफाई वगैरह इंशाल्लाह कर चुकूँगी, तो अभी मेरा कोई भी टेक्सचर नहीं है जो मैंने बनाया हो, तो देखूँगी अगर वेदर क्लियर हुआ तो रात को कोई एक टेक्सचर भी बना दूँगी। क्योंकि धूप आज तो अच्छी थी, लेकिन आज टेक्सचर्स में पानी बहुत ज़्यादा था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से। उस दिन मैंने 2 नाइट शूट जो है वो बना लिए थे, क्योंकि थंडर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा था। तो कुछ कहते हैं लोग कि इस तरह नहीं बनाए इस टाइम, लेकिन वही बात है, हम लोगों का मेन इशू ये होता है कि हम लोगों को यार आज जरा बेहतर हो गए हैं ना वीडियोस कम बनाओ तो। हाँ, ये इशू होता है कि ज़ाहिर है फिर इतना छत भरा होता है, तो हमें किसी ना किसी तरह मैनेज करना होता है। फिर इतना टाइम भी इंसान ओल्ड वीडियोज़ या कंपाइलेशंस नहीं दिखा सकता, तो मैंने कहा क्यों ना थंडर स्टॉर्म में बना लूँ, क्योंकि टेंशन होती है। एक तो बिल्कुल ही ड्राई होते हैं, और मेरे सारे टेक्सचर ड्राई थे। ये तो बेचारा गरीब सा टेक्सचर ये मैंने बनाकर कोई 2 हफ्ते जो है वो रखा रहा है। मैं कहती थी आज नहीं कल इसकी शामत आएगी, लेकिन इसकी शामत बारिश से ही आई, मेरी वजह से तो ना ही आई। ये देखें। हाँ, इसके अलावा मेरा आज पेपर था, तो मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो बस मैंने पेपर शेपर दिया, और फिर मैंने कहा कि शाम को ही जाकर हम लोग सफाई स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को, हाँ, मैंने कुछ प्योर सीमेंट की भी, प्योर सीमेंट का ये है कि उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रेटी टेक्सचर ऐड किया था, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यार लोग मुझसे गिला करते हैं कि मैं प्योर सीमेंट की नहीं बनाती, तो मैंने आज बना ली थी। ये देखें ज़रा, हालात चेक करें, कुछ समझ ही नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहले सीढ़ियाँ साफ कर। ये देखें, ये ऊपर से छत लीक हुई है, और सारे का सारा ये अब मेरे ख्याल से यहीं पर पत्थर बन जाएगा। इसको भी मुझे अलग करना होगा। हाथों से अलग मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है सीमेंट, बिल्कुल ये हाथों को ड्राई कर देता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये हमारी लाइट है, इसके ऊपर ये जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं वो चिमट के मर जाते हैं। ये भी मैंने अंदर कर दी थी क्योंकि बारिश में ये ख़राब हो जाती। और ये एक हमारा ब्लैक कंक्रीट पड़ा है, स्टोन क्रश, आय हाय निकल गया। ये भी सारा गीला है। तो जब मैं सफाई कर चुकूंगी तो आपको अपने व्लॉग का सेकंड पार्ट दिखाऊंगी। और सफाई ऐसे करके जो करते हैं ना वैसे वाली नहीं होगी, क्योंकि उसमें कितने घंटे लग जाएंगे। वैसे वो मैं भी कहूँ किसका मैसेज, ओहो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट हो गई है जी। एक तो मैंने मोबाइल इसलिए किया था कि स्टोरेज का इशू ना हो। मेरी 164 GB मेमोरी होने के बावजूद भी मेरी स्टोरेज का मसला हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो सेव की हुई हैं यही अपनी क्रमलिंग की। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है मेरे मोबाइल में। अच्छा चलिए जी, ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ सफाई। और सफाई के बाद इंशाल्लाह मैं भी अब सेकंड पार्ट जो है वो व्लॉग का कल ही अपलोड कर सकूं, कल ही बना सकूं, क्योंकि अभी सफाई पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल सफाई में क्या होगा कि सारे पत्ते वगैरह चुनूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और ये ढेर इकट्ठे करूंगी जो फैल कर एक अजीब सा ही कोई मंजर पेश कर रहे हैं। ऐसे लगता है मैं कोई किसी सहरा में हूँ जहाँ रेत और बजरी के टीले हैं। तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच जो लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, यार एक टच की बात है, सब्सक्राइब कर दो। मेरे सेकंड चैनल राजपूते ASMR को भी और नमल ASMR
को भी सब्सक्राइब कर दें और खुश रहें। बाकी आपको सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कल मिल जाएगा। सफाई के बाद मैं ज़रूर सफाई वगैरह के साथ भी वीडियो जो है वो बना लेती, लेकिन मैं अकेली हूँ तो नमल नहीं है, वरना मैं उसे कहती कि तुम साथ थोड़ा बहुत शूट करती जाओ, तो इसलिए मुझे अकेले थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर मैं मोबाइल नहीं यूज़ कर सकूँगी, वरना मैं आपको सफाई करते हुए भी ज़रूर बताती। थोड़ा बहुत बोल लिया मैंने। चलें जी, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।